ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप जी। चलें जी, अपना व्लॉग शुरू करते हैं। तो ये आप सबसे पहले वेदर चेक करें, कनाडा का वेदर। तो पहले यह कि डे टाइम वेदर बहुत अच्छा था, जैसे कोई इस तरह की स्टोन वगैरह थी। तो मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड आए हुए थे इधर से, दुबई से, तो वो इनको एयरपोर्ट पे छोड़ने गया। जब वापस आया तो कहते हैं बाहर वेदर देखो। बस कनाडा के वेदर के क्या कहने। तो हमारी फैमिली में एक एक्साइटिंग न्यूज़ है बहुत ज़्यादा हमारे लिए। तो हम उधर, तो हमने जाना था, संडे का दिन था, तो हम उधर जाने लगे थे। तो आगे जाके आपको बताती हूँ कि क्या एक्साइटिंग न्यूज़ है। आप बस ये वेदर चेक करें। तो बस ये जब हम घर से निकले तो इस तरह का वेदर था, लेकिन उधर पहुँचने तक वेदर चेंज भी हो गया था। तो इधर के वेदर का कुछ पता नहीं चलता, पल में कुछ। तो ये बस अब हम हाईवे में जा रहे हैं उनके घर। आगे जाके आपको फिर दिखाती हूँ कि उधर हमने क्या क्या किया। तो चलिए आपको बताती हूँ कि एक्साइटिंग न्यूज़ क्या है। एक्साइटिंग न्यूज़ ये है कि मेरी भांजा यानी कि मेरी बाजी के बेटे के घर बेटा हुआ है, तो हम उसी की मुबारकबाद के लिए जा रहे हैं। तो वीकडेज में वो हुआ था, लेकिन फिर बच्चों ने भी साथ जाना था, तो फिर इसलिए उन्होंने, अब लॉन्ग वीकेंड था फैमिली डे के लिए, तो उन्होंने फिर ये डे सिलेक्ट किया क्योंकि सबको छुट्टी होगी और फिर इस तरह सारी फैमिली इकट्ठी हो जाएगी। तो बच्चे भी बहुत खुश थे। जब बच्चे पता है सुनते हैं किसी भी बच्चे का, तो वो बहुत एक्साइटिंग होते हैं कि हम जाएं देखें कि क्या है। तो बस अब हम जा रहे हैं उधर। तो आप सुनाएं, आप सब कैसे हैं? आपने रमज़ान की तैयारी शुरू कर ली कि आपने भी करनी है? तो मैंने तो अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी करके तैयारी करना शुरू कर दी है। तो आप भी मुझे बताइएगा कि आपने किधर से तैयारी शुरू की है। तो एक्चुअली ये है कि फिर इन कंट्रीज़ में बंदा अकेले अकेले होता है, कोई दूर हेल्प नहीं होती। तो अच्छा, पहले ये देखे, अब हम उधर पहुंच गए तो मैंने ये खाने से ब्लॉग को शुरू किया है। ये तो देखें, पुलाव था, चिकन टिक्का था, फिश पकौड़ा था, ये आलू पालक का सालन था, सैलड, और वो एक मटन कढ़ाई थी, वो आई थिंक उसकी पता नहीं मैंने वीडियो आई थिंक बनाई थी, एक वो थी। तो ये जो अच्छा था माशाल्लाह। लेकिन खाना जो भी हो, आपको पता है कि ये है मटन कढ़ाई, तो फैमिली के साथ मिलकर खाने का तो अपना ही मज़ा आता है। बंदा चाहे सूखी गीली जो भी हो, जब बंदा अपनों के साथ मिलकर खाता है तो उसका एक अपना ही मज़ा आता है। तो माशाल्लाह सारे बड़े खुश थे, सारे बैठे हुए थे, गपशप कर रहे थे, अब खाना खाने लगे थे। तो चले, मैं बात कर रही थी कि रमज़ान के हवाले से। तो आप भी मुझे बताइएगा कि आपने किधर से तैयारी शुरू की है। मैंने आहिस्ता आहिस्ता तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि आगे जाके इधर यह है कि लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी होती है, बच्चों के साथ डेली स्कूलिंग सारा रूटीन वही रहती है। तो पहले तैयारी करने से ये है कि तो फिर आप अपनी इबादत को अच्छे तरीके से अदा कर सकते हैं। तो इसलिए पहले तैयारी। तो बाकी ये है कि आप सबको पता है, आप सब करते होंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि मैं बोलूँ। लेकिन यह है कि रमज़ान अल्लाह का रहमतों वाला महीना है। हम लोग खुशकिस्मत है कि हमें दोबारा ये महीना देखने का मौका मिला है। तो इसमें यह है कि जो भी आपके इर्द गिर्द लोग हैं, कोई भी जानने वाले हैं, पीछे कोई नेबरहुड में कोई भी, तो आप उनको भी याद रखें। उनको चाहे थोड़ी किसी किस्म की हेल्प, आपकी थोड़ी सी हेल्प किसी के लिए बहुत बड़ी मदद साबित हो सकती है। कोई अच्छा, और कुछ नहीं, कोई अच्छा मशवरा, या कोई भी आप अपनी छोटी छोटी ग्रोसरी में से, घर की शॉपिंग में से थोड़ी सी भी सेविंग करके, तो जब आप इरादा कर ले तो आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो स्पेशली अगर कोई ऐसी होती हैं जो सिंगल वूमेन है, अगर आप किसी को जानते हैं, उनकी लाइफ इधर बड़ी टफ होती है, तो उनको भी आपने इस हर मंथ में उनके साथ, लेकिन ये है कि इस मंथ में आपने उनको स्पेशली बहुत ज़्यादा उनको आप याद रखना है। तो ये क्या, अब हम वापस आ रहे हैं। मैं इसलिए ये आपको क्लिप दिखा रही हूँ, ये वापसी का। वापसी पे वेदर चेक करें, रात के ऑलमोस्ट आई थिंक 12 o'clock हो गए थे जब हम वापस आ रहे थे। तो हाँ, ये देखे 12:04। तो ये देखे वेदर देखे बिल्कुल क्लियर, लगता ही नहीं है कि ये जो हम पहले गए हैं फ्यू आवर बिफोर, आई थिंक 8 o'clock 7 हम गए थे, तो उस वक्त का वेदर हो ये। और अब ये मैंने ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। अब मैंने आहिस्ता आहिस्ता क्लीनिंग शुरू कर दी है रमज़ान के हवाले से। सबसे पहले जो मैंने किया कि मैंने
अपने सारे फ्रिज और फ्रीज़र चेक किए हैं कि मैं देखूं कि क्या मेरे पास है और क्या मेरे पास नहीं है। मैंने एक लिस्ट बना ली है, उस पर लिख लिया है कि जो मुझे चाहिए और जो नहीं। तो पहले मैंने यह है कि फ्रिज डीप क्लीन किए हैं। मैंने इसकी पूरी वीडियो तो नहीं बनाई, जस्ट आपको ये दिखा रही हूँ। तो उसके बाद यह है कि मैंने सारी चीज़ें चेक करके एक लिस्ट बनाई है। पहले ये था कि बच्चे छोटे थे तो बच्चे रोज़े नहीं रखते थे, मैं और मेरे हस्बैंड रहते थे, तो फिर हम इफ्तारी उस लिहाज से बनाते थे। लेकिन अब बच्चे भी रोज़े रखते हैं। बड़ा बेटा तो इस साल सारे रखेगा, बेटी भी रखती है सम टाइम। तो फिर मैं ना उस लिहाज से अब तैयारी करूँगी, क्योंकि मेरा ये साथ साथ रात का खाना बन रहा है, ये मैंने उसका क्लिप ऐड किया, साथ साथ मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। क्योंकि मेरा इरादा नहीं है कि मैं बच्चों को रात को इफ्तारी के टाइम पे ज़्यादा जो फ्राइड आइटम है वो खिलाऊँ, क्योंकि बच्चों ने सारा दिन रोज़ा रखा होता है, फिर वो स्कूल में भी होते हैं, फिर सारा रात का। तो इस तरह ये है कि ज़्यादा मेरी कोशिश यही होगी कि हेल्थी चीज़ों पे फोकस करें। लेकिन ये है कि फिर कोई कुछ चीज़ें होती हैं जो रमज़ान में स्पेशल होती हैं, वो करनी पड़ती हैं। तो वही मैं साथ साथ तैयारी कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे मैं आगे तैयारी करूँगी वो मैं आपको बताती जाऊँगी। तो इसके लिए ये है कि आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके भी बताना है तो कि क्या आप लोग क्या कर रहे हैं रमज़ान के हवाले से। तो ये अब बच्चे मस्जिद से आए हैं रात को, तो वो कह रहे थे कि नहीं हमने ये रैप्स खाने हैं, फिर मैं ये उनको बना के दे रही हूँ। तो जैसे जैसे फिर बच्चे बोलते हैं फिर वो ये है कि उनको साथ साथ बना के देते जाते हैं। माओ की और क्या जाब है। तो ये आप देखिए, ये बाद में आप बच्चे खाएंगे, उसके बाद वो अपना होमवर्क करेंगे और मैं साथ साथ ये है कि अपने जो मेरे काम है मैं वो करती जा रही हूँ। तो रात का टाइम बहुत ज़्यादा बिजी होता है। इंशाल्लाह मैं नाइट टाइम पे की रूटीन पे भी एक वीडियो बनाऊंगी। बच्चे स्कूल से आते हैं, स्कूल के बाद फिर ये है कि उनका मस्जिद का टाइम 1 घंटे के बाद हो जाता है, उसमें उन्होंने खाना खाना होता है। फिर आने के बाद भी उनका फिर जो उनको चाहिए होता है खाना और होमवर्क और वो सारी चीज़ें ये है कि साथ साथ फिर वो चलती रहती हैं। और बच्चों ने फिर शावर भी लेना होता है, तो नाइट का टाइम बहुत ज़्यादा बिजी होता है। तो इसीलिए ये है कि मैं सारे दिन में एक टाइम पे काफ़ी काम शुरू किए हुए हैं। आप ये मैंने खाना रेडी किया तो बच्चे मस्जिद में थे, तो मेरे पास टाइम था, मैंने कहा चले नीचे चलती हूँ, बेसमेंट में जाके चेक करती हूँ कि मेरे एक बेसमेंट पे जो फ्रिज है इसमें क्या रखा हुआ है, क्या मैंने लेके आना है और क्या। क्योंकि अक्सर ऐसे होता है हम लेने जाते हैं तो फिर उधर जाके भूल जाते हैं। तो अब ये है कि रमज़ान है तो फिर उस हवाले से किया कि बार बार देसी स्टोर पे तो चक्कर लगता नहीं है। तो उस लिहाज से मैं घर से लिस्ट बना के जाऊँगी ताकि मेरी कोई चीज़ पीछे ना रह जाए। तो मैं यही चेक कर रही थी कि क्या पड़ा हुआ है, क्या लाना है। तो काफ़ी चीज़ें मेरे पास पहले से थी, क्योंकि वैसे भी नॉर्मली डेज में भी मेरे बच्चे इस तरह की चीज़ें खाते रहते हैं, तो वो मैंने ऑलमोस्ट सारी घर में हाफ टाइम पे रखी होती हैं। और वैसे भी मैं इकट्ठी ग्रोसरी ला के रख देती हूँ, साथ साथ किया कि फिर वो यूज़ होती रहती है। ये मेरी बेटी की ही बर्थडे आ रही है, तो उसने ना हम बाहर निकले थे तो केक ला के रख लिया, क्योंकि डेयरी क्वीन की तरफ हम गए थे तो फिर उधर से हमने पिक कर लिया है। तो ये है कि ये उसने इंशाल्लाह आगे बर्थडे का व्लॉग भी शेयर करूँगी, फैमिली डे का भी मैंने रेडी किया हुआ है, बस इंशाल्लाह ताला वो भी अब मैं लगाऊंगी। तो ये मैं नीचे चेक कर रही थी कि क्या काफ़ी चीज़ें मेरे पास थी, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 मंथ बिफोर हमने लाया था मीट वगैरह सारा, तो वो पूरा हम एक गोट लेके तो वो पूरा ले आते हैं, तो अभी काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ था। तो इसमें यह है कि जो मीट्स वगैरह पड़ा हुआ था वो मैंने निकाल के रख लिया। मैंने कहा पहले इसको यूज़ करूँ तो फिर इसके बाद कबाब्स जो बनाने हैं या दूसरी चीज़ें फिर उसके लिए न्यू ला के, तो वो क्योंकि मैंने कहा पहले ख़त्म करूँ। अब मैं ये कोल्ड रूम में जा रही हूँ, मैं कोल्ड रूम का फ्रीज़र चेक करूँगी कि मेरे पास क्या है। मैंने ये सारा चेक किया है कि मैं क्या लेके आऊँ। तो इसके बाद ये है कि अल्लाह ताला बस ये है कि ये रहमतों वाला महीना हमारे लिए हम इसको अपनी इबादत को अच्छे तरीके से कर सकें। ये है कि जिनके पेरेंट्स हैं अल्लाह ताला उनको याद रखे, और जिनके नहीं हैं उनके लिए अपने बहुत ज़्यादा दुआ करनी है। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। रोज़े तो रख रहे हैं, लेकिन वो बचपन के रोज़े जो हम अपने माँ बाप के साथ रखते थे, उनका वो जब सहरी पे और अफ्तारी पे हम बैठते हैं तो वो उसका तो एक अपना ही मज़ा आता है। वो तो हमारे ये
वो तो हम बोल ही नहीं सकते। तो फिर ये है कि ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, तो वेदर काफ़ी अच्छा था। ये देखे साइड पे सारी स्नो मेल्ट हो रही है। तो फिर मैंने, मेरे हस्बैंड का डे ऑफ था, तो मैंने इनसे बोला कि मैं ये है कि अंदर कुकिंग वगैरह कर रही थी, बच्चों का स्कूल से आने का टाइम था। तो मैंने इनसे बोला कि अगर गाड़ी क्लीन, क्योंकि वेदर इतना गंदा, जब थोड़ा सा भी वेदर ऐसे होता है, कोई तूफान वगैरह आता है, तो फिर गाड़ियों का हशर नशर हो जाता है, एकदम से सारी ऐसे हो जाती है। तो वो क्लियर की। उसके बाद ये है कि गराज का ये बच्चे कुछ ना कुछ लेने जाते हैं, तो वो चीज़ों को ऊपर नीचे फेंक देते हैं जिससे सारा। तो मैंने कहा बस इसकी भी थोड़ी सी तरतीब भी ठीक करने वाली थी, बाकी ज़्यादा। तो पहले हमारा गराज खाली था, हम गाड़ी इधर पार्क करते थे, लेकिन अब यह है कि गाड़ी बड़ी है तो वो इसमें सही तरह से फिट नहीं आती, या जैसे मैं चलाती हूँ तो मैं फिर इसको बाहर ही खड़ा कर देती हूँ। और बाकी सारा घर का सामान हमने पीछे शेड में रखा हुआ है, ये बाद में बस हमने सही करके रख दिया था। तो ये सारा, तो ये सारी जैकेट्स वगैरह बच्चों की ये मैंने साइड पे की है। ये मैंने जाना है डोनेशन बॉक्स में डालने के लिए। ये सारा सामान मैंने एक साइड पे कर दिया था। अभी मैंने सारे घर को डीप क्लीन करना है। कोई भी चीज़ मैंने ऐसी घर में नहीं रखनी जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने सारी निकाल देनी है, क्योंकि जो चीज़ें यूज़ नहीं होती मैं वो घर में नहीं रखती। फिर इस तरह बच्चों के साथ वैसे ही चीज़ें काफ़ी हो जाती हैं ज़रूरत की, तो फिर जिनकी नहीं ज़रूरत वो भी रखे, तो फिर घर में बहुत ज़्यादा चीज़ें जमा हो जाती हैं। तो अभी मैंने ये गराज से निकाल के साइड पे कर दिया। अभी मैंने सारे घर के ऊपर से देखनी है, और मैंने सारी एक दिन जाके तो फिर डाल आनी है, क्योंकि फ़ायदा नहीं है किसी का कोई चीज़ काम आ जाए निकाल दे। तो बेडशीट्स भी मैंने पहले वाली निकाल देनी है। जो भी मैं देखूंगी, जो जो क्लासेट क्लीन करूंगी होगा वो मैं फेंकती जाऊंगी। तो ये गराज का है, ये गराज की अब हो गई है डीप क्लीनिंग। इसके साथ फिर मैं अंदर आई, ये मैंने चीज़ें निकाल के रखी हुई हैं। ये मैं कंटेनर वॉश करके रख रही हूँ जिनमें मैं चीज़ें रेडी करके रखूँगी। तो ये पहले के पड़े हुए थे चने मैंने निकाल के ये रख दिए, क्योंकि ये न्यू मैं लेके आई हूँ। ये मैंने न्यू अब बॉयल करके रखने हैं। और अब ये सुबह का नेक्स्ट डे का क्लिप है। मॉर्निंग में मैं बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ये जो सारा मीन्स था ना, ये मैंने निकाल दिया था। अब मैंने इसको वॉश करके तो 3 जगह पे रखा हुआ है, क्योंकि एक मैंने समोसे फिल करने हैं, एक सालन के लिए रखा है और एक पास्ता के लिए रखा है। मैं पहले भी छोटे छोटे कंटेनर बना के रख लेती हूँ पास्ता के लिए, क्योंकि फिर ना सुबह लंच में बंदे को काफ़ी सहूलत रहती है। आप एक कंटेनर रात को निकाल के रख दो और फटाफट से रेडी कर लो। तो ये जो है ये टीमू से आया हमारा पार्सल, और इशाल मेरी बेटी इसको ओपन कर रही है, इसकी बर्थडे है। तो काफ़ी दिनों से ये इसका वेट कर रही थी, तो फाइनली ये आज आ गया और ये स्कूल से आके इसको देख रही है चीज़ों को। आई थिंक ये टेबल कवर है और इसके साथ बैलून वगैरह, और जो इसको पसंद था इसने उधर से ऑर्डर किया है। तो टीमों का बस ये है कि इनकी डिलीवरी काफ़ी लेट होती है। हमने लास्ट वीक करना था, लॉन्ग वीकेंड था, तो फिर ये ऑर्डर थोड़ा लेट हो गया, तो इस वजह से हमने फिर अभी ये जो नेक्स्ट वीक आएगा उसमें इंशाल्लाह करेंगे। अहमद की भी इशाल की, इन दोनों की एक ही मंथ में बर्थडे होती है। तो ये मैंने अपने हेयर के लिए ये बॉटल मंगवाई है, जब यूज़ करूँगी तो फिर पता चलेगा ये कैसी है। इशाल ने ये ईद के लिए हिना के ये डिज़ाइन मंगवाए हैं, मैंने कहा अभी से मंगवा लो, बाद में पता नहीं हमने कब ऑर्डर करना है या नहीं। तो बस यही चीज़ें थी, ये देख रही है तो काफ़ी खुश हो गई थी। अब ये है कि ये जो मीन्स मैंने स्पैगेटी के लिए और ये पास्ता के लिए बनाया, ये रेडी हो गया। मैं इनको छोटे छोटे कंटेनर में डालूंगी और डाल के ऊपर नेम लिखूंगी, और नेम करने के बाद समोसा की फिलिंग के लिए ये भी रेडी हो गया, ये सालन भी रेडी हो गया। तो अब ये है कि मैं उनको छोटे छोटे कंटेनर में डाल के जितना मैं यूज़ करती हूँ उनके ऊपर लेबल करूँगी और उनको फ्रीज़र में डाल दूँगी। तो फिर यह कि काफ़ी स्कूल आप बोलेंगे कि ये हड्डियाँ किधर से नज़र आ रही हैं कि मैं जब ना गोट पूरी लेके आती हूँ ना, तो उसमें से ये मैंने रेडी की है। तो वो उसमें से ना जो बोन्स एक एक मैं इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि बचपन में जब मेरे डैडी लाते थे ना, तो वो काफ़ी उसमें एक हड्डी होती थी, बहुत मज़े का बनता था। तो वो ट्रिक मैं इधर भी यूज़ कर रही हूँ। और ये छोटा बेटा अब नाइट का टाइम है, ये होमवर्क आ रहा है, तो क्या नाम है, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप दूसरों के लिए आसानियाँ करें, अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। तो